अभी आप देखिए, अभी एक अंग्रेज सबका सबसे खतरनाक कहाँ चल रहा है, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल। देख रहे हैं। अब कई लोग कहेंगे 7 अक्टूबर को दुनिया पैदा थोड़े हुई थी जी, पिछले साल। उससे पहले क्या घटना थी? अमेरिका, यूरोप, इजराइल, पूरे नाटो वाले मिल के कहते हैं सब फिलिस्तीन तुम अपनी सेना नहीं रख सकते। कल को पुतिन यही बात भारत को बोलेंगे, हम लोग मार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। और अंग्रेजों की एक खासियत है, कानूनी रूप से मारते हैं सब, एकदम कानूनी रूप से। एकदम कहेगा सब अच्छा भारत वालों को बर्बाद करना है, रुको बताए, भारत का आदमी हथियार नहीं रखेगा, लो लाठी से मारो अंग्रेजों को। कानूनी लड़ाई लड़ेंगे सब वहां पे, और कहेंगे अगर आप हथियार रखे गए तो आपको फांसी दे दिया जाएगा, आर्म्स एक्ट, फांसी दे दिया जाएगा। अब आप अंग्रेजों को लाठी से मार नहीं सकते हो, तो ये लोग कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। अभी आप देखिए, अभी एक अंग्रेज सबका सबसे खतरनाक कहाँ चल रहा है लड़ाई, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल। देख रहे हैं। अब कई लोग कहेंगे 7 अक्टूबर को दुनिया पैदा थोड़े हुई थी जी, पिछले साल। उससे पहले क्या घटना थी? अमेरिका, यूरोप, इजराइल, पूरे नाटो वाले मिल के कहते हैं सब फिलिस्तीन तुम अपनी सेना नहीं रख सकते हो, अपनी वायुसेना नहीं रख सकते हो, अपनी नौसेना नहीं रख सकते हो, थल सेना नहीं रख सकते हो, कोस्ट गार्ड नहीं रख सकते हो, मिसाइल नहीं रख सकते हो, हवाई जहाज नहीं रख सकते हो, एयरपोर्ट नहीं रख सकते। ये भैया, ये हम लोग का अपना सबसे करीबी मित्र है रूस। हमसे सबसे करीबी मित्र कौन है? कल को पुतिन यही बात भारत को बोलेंगे, हम लोग मार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। हम ही अपने यही बात श्रीलंका को बोले, कल को श्रीलंका क्या करेगा? मार कर तुम का है, कहेगा भैया हम सेना नहीं रख सकते। ये वही किए है उस पे, उसकी सेना नहीं रह सकती है और उसको देश की मान्यता नहीं दिया जाएगा। ये भाई साहब, या तो तुम हड़प लो पूरा का पूरा हड़प लो, अपना देश बना लो, और नहीं तो उसे देश की मान्यता दे दो। ये क्या चीज है कि भैया तुम्हें हम ना हड़पेंगे ना देश की मान्यता देंगे, तू क्या करेगा वहां? नहीं समझ में गया? तो भारत कहता है कि ये क्या है, दो राष्ट्र होना चाहिए यहाँ पर। तो ये अंग्रेज सब कैसे करते हैं? कानूनी लड़ाई लड़ेगा सब, देश का मान्यता नहीं देगा सब। अब जब देश की मान्यता नहीं देगा तो वहां की पुलिस, आर्मी, ये सब क्या हो गई? इलीगल हो गई। समझ में रहेगी नहीं? तो भारत में सब यही सब ने किया, ऐसा आम से ला दिया। सा अखबार निकालने से पहले आपको अखबार छापना पड़ेगा। एक से एक यही सब कानून लाया था, सब भयानक भयानक कानून यहाँ पे थोप देता था सब जबरदस्ती। आगे बढ़े तो एलएलबी की पढ़ाई करने कहाँ चले गए? लंदन चले गए महात्मा गांधी पढ़ाई करने। सोचिए उस समय क्या हैसियत रहा होगा महात्मा गांधी का। 1888 यानी आज से अगर देखिएगा लगभग 150 साल पहले, आज से 150 साल पहले वह व्यक्ति पढ़ने के लिए लंदन गया होगा। आज आप में कोई कह दे कि हमको लंदन घूमने जाना है, इतना मार मारेंगे सब ना, घर वाले लोग आपको इतना मार मारेगा लोग। जिसका लड़की लोग तो नहीं बोलो ना कि लंदन घूमने जाएंगे, नहीं जाने, बियाह करा के भेज देगा ससुराल का। ससुराल कोई अपने तुम लंदन, ब्रिटेन, अमेरिका समझो यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोचिए उस समय गांधी जी कितने संपन्न परिवार से आ रहे होंगे, जो इंसान उस समय लंदन पढ़ाई करने गया होगा, आज से 150 साल पहले। आज आपके यहाँ इतनी किसी की क्षमता नहीं है, आप में यहाँ बैठे लोगों की शायद ही किसी की क्षमता होगी जो आज की डेट में लंदन पढ़ सकता है। कोई है इतना पढ़ सकता है? पटना के हॉस्टल का पैसा देने में हालत खराब हो जाता है। आपके गार्जियन जानते होंगे लोग कैसे पैसा दे रहे हैं। कुछ लोग संपन्न होंगे ठीक है, वरना आधे लोगों का तो सोचना पड़ता होगा कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, इस मंथ में लेट से आएगा। यहाँ पे वो वहां गए थे पढ़ने के लिए, तो उतना व्यक्ति महान व्यक्ति थे, और एक आधा धोती पे पूरा क्या बिता दिए? जीवन बिता दिए। और अचानक आया नाथूराम गोडसे कौन उसको सुपारी दिया मारने के लिए। अब फोटो दिखाया, गलत फोटो दिखा दिया उसको। उस समय मोबाइल उतना नहीं प्रचलन था, मारना था जिन्ना को, सुपारी दे दिया गलत, किसको? गांधी जी को। मार दिया किसको? गांधी। उस समय गांधी जी की उम्र लगभग 80 साल थी। कितने साल थी? 80 साल। गांधी जी चल नहीं सकते थे अपने पैरों से। 80 साल का आदमी सीधा नहीं खड़ा हो पाता है। 80 साल का आदमी खड़ा होता है, 60 साल में तो आदमी रिटायर हो जाता है जी। कुछ बड़ा पोस्ट है जिसमें 65 साल पे रिटायर हो जाता है। 80 साल का आदमी कितना स्थिति होगा? आप अपने दादाजी को देखो, 80 साल को चल पाते हैं? नहीं। तो नहीं चल पाते थे, तो आभा और मनु नाम की दो महिलाएं उन्हें क्या करती थी? सहारा देती थी। हॉस्पिटल में अमूमन क्या मिलेंगी? सब नर्स मिलेंगी। वो कैसा रहेंगी? लेडीज रहेंगी। नर्स कैसी रहेंगी? लेडीज। तो गांधी को बदनाम करने के लिए उनके चरित्र पर सवाल उठा दिया सब यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो ये देश में 80 साल का बूढ़ा आदमी जो खड़ा नहीं हो सकता था, अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया, चल नहीं पाता था, अपनी जरूरतों की चीजों के लिए किसी से मांग के चले उसको पानी पीना है, तो कोई अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पाएगा आदमी, जाके वहां ले आ सके यहाँ पर।
तो उस कंडीशन में उस भी मांगना पड़ता कि भैया हमें दे दो यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ पे बिरला मंदिर से निकल रहे थे, कहां से निकल रहे थे? बिरला मंदिर, वह मंदिर है, सत्संग का जगह होना चाहिए, वहां मार दिया कितना गोली। हाँ है कौन? हाँ, नाथूराम गोडसे। आगे बढ़े तो बताइए, लंदन गए 1888, वहां पढ़ाई पूरा कर दिए और वहां पे भारत क्या हो गए, लौट आए। पढ़ाई पूरी करके भारत लौट आए, हर एक डेट नहीं याद रखना है कब आए, 1891 में लौट गए, फिर क्या लंदन वापस आए, पढ़ाई कंप्लीट किए और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भारत चले आए थे। वहां पे भारत चले आए तो यहाँ पे केस लड़ने चालू किए, क्योंकि वकील तो बन ही गए थे। लेकिन एक गुजराती जिसका व्यापार अफ्रीका में होता था, एक गुजराती था जिसका व्यापार कहाँ था, अफ्रीका। एक तो गांधी जी को छोड़ो लंदन पढ़ने गए थे, ये गुजराती उस समय अफ्रीका तक व्यापार फैला के रखे थे। वास्को डी गामा को भी रास्ता यही दिखाया था, गुजराती ने रास्ता दिखाए थे। नहीं समझ में आ गया? सोचिए गुजराती कहाँ कहाँ थे सब। तो अफ्रीका में एक गुजराती बिजनेस करता था, उसका बिजनेस पे अंग्रेज सब ना कोई एलिगेशन लगा के बिजनेस पे फाइन लगा दिए थे सब, और प्रतिबंध लगाए थे। सोचिए भारत से कितना दूर है दक्षिण अफ्रीका। अब महात्मा गांधी जब भारत आए तो वहां पर एक व्यक्ति ने कहा कि काम कीजिए, आप हमारा केस लड़ने कहाँ जाइए, साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी कहा ठीक है, हम कहाँ जाएंगे, साउथ अफ्रीका। तो अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति था जिसका केस लड़ने वो कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका। सोचिए इंग्लैंड से पढ़ाई की है, भारत में आए, गुजरात के शहर राजकोट में वकालत करने लगे। इनकी योग्यता देखकर अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने कहा कि महात्मा गांधी आप जाइए हमारा केस लड़ने अफ्रीका। तो आने जाने का खर्चा, साउथ अफ्रीका में रहने का खर्चा और पूरा केस लड़ने का खर्चा किसने दिया? भैया ये अब्दुल्ला का बिजनेस कितना बड़ा होगा। आप सोचिए उस समय ये अब्दुल्ला भाई कहां तक बिजनेस किए थे, अफ्रीका तक, अफ्रीका तक। आज के जमाने में हम लोग अफ्रीका तक कोई पहुंच नहीं बना पाए। अफ्रीका तो बहुत रेगिस्तान वाला एरिया है, दुबई या सिंगापुर तक हम लोग का डायरेक्ट पहुंच नहीं है, वरना यहाँ के व्यापारी लोग का ये हाल होता, दुर्दशा होता। दुबई उबई में यहाँ की सब्जियों से 10 गुना रेट महंगा है वहां पे, लेकिन हमारे यहाँ तो किसान रोता है टमाटर 10 रुपया हो गया, अरे भाई दुबई भेज दो, अब टमाटर क्या लगता है किसान भेज पाएगा? उस टाइप का इकोसिस्टम ही नहीं है, चेन ही नहीं है यहाँ पे, इकोसिस्टम ना होने के नहीं भेज पाता है। अब्दुल्ला भाई का बिजनेस उस समय कहाँ था, साउथ अफ्रीका में। पानी वाली जहाज से 15 दिन लगता था जाने में। वहां से महात्मा गांधी गए और वहां उनका केस लड़े और वहां केस को क्या हो गए, जीत गए। समझ में आ गया, किया गया, जीत गया वहां पे। हालांकि जब केस लड़ने गए थे तो महात्मा गांधी गुजराती थे तो पगड़ी बांधते थे, गुजराती राजस्थानी क्या बांधते हैं, पगड़ी। सिख लोग की अलग पगड़ी होती है, सबका अलग अलग टाइप का होता है, टर्बन बोलते हैं उसे। तो जज ने कहा कि टर्बन को हटाना होगा, तो नहीं हटाए वहां पर, कहे कि नहीं हटाएंगे। बाद में जब इन्हें वकालत की डिग्री लेनी थी वहां पे बार एसोसिएशन से, तो उन्होंने कहा कि तब आप टर्बन नहीं रख सकते, तब उन्होंने अपना पगड़ी को क्या किया था, हटाया था। और उसके बाद केस लड़े और केस वहां पर जीत गए। कहां पर, हाँ, साउथ अफ्रीका में केस लड़ गए। और सब जब साउथ अफ्रीका में गए ना महात्मा गांधी, केस तो जीत गए। किसका केस जीते, अब्दुल्ला भाई। उन्हें भी अब्दुल्ला भाई बोला जाता है, गुजराती सब भाई बोलता है, मोटा भाई, बड़ा भाई। समझ में आ गया कि नहीं गया यहाँ पे, तो भाई। तो अब्दुल्ला भाई का केस कौन जीत गया, महात्मा गांधी। लेकिन वहां जब जाके गए अब साउथ अफ्रीका में, कहां पे, साउथ, वहां उन्होंने देखा कि वहां जो अंग्रेज जिस एरिया में रहते थे वहां हर एक चीज की सुविधा थी, नालियां अच्छी थी, सड़कें अच्छी थी, साफ सफाई था, गंदगी नहीं थी, स्कूल था, हर एक व्यवस्था थी। लेकिन जो अफ्रीका के मूल निवासी थे और जो भारत के लोग रहते थे वहां ना साफ सफाई होता था, ना नालियां ढकी हुई थी, ना कोई झाड़ू मारने आता था, ना कुछ। और नगर निगम आके टैक्स भी लेती थी, नगर निगम आके क्या लेती थी, टैक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कचरा फैला रहता था। तो गांधी जी कहे कि ये क्या बात है भाई, यहाँ कचरा का फैला है, यहाँ पे रंग भेद के लिए। कहा कि यहाँ अंग्रेज रहते हैं, यहाँ भारतीय रहते हैं और यहाँ अफ्रीका का मूल निवासी रहता है। तो महात्मा गांधी वहां अफ्रीका के लोगों से कहा कि तुम मर गए हो, तुम्हारा अधिकार है यहाँ, तुम्हारा टैक्स मत दो तुम यहाँ पर। तो महात्मा गांधी ने बवाल कर दिया, टैक्स मत दो। अफ्रीका का आदमी पहली बार देखा कि भाई ये देवता कहां से अवतार ले लिया, हाँ हमारी समस्या ये इंडिया से आके उठा रहा है। तो यहाँ बवाल कर दिया लोग वहां। तो अंग्रेज आए सब लाठी चार्ज कर दिए सब वहां के व्यापारियों पे। वहां के व्यापारी पे क्या कर दिया, लाठी कि चट्टा सब तुम लोग शिकायत करता है कि यहाँ सफाई नहीं होती है, यहाँ झाड़ुएं नहीं लगाई जाती हैं यहाँ पे। महात्मा गांधी केस लड़ लिए, महात्मा गांधी क्या गए केस, और वहां भी फिर वहां पे नगर निगम को मजबूरी में साफ सफाई रखनी पड़ी यहाँ पे। अफ्रीका का आदमी ना रिक्वेस्ट करने लगा अब्दुल्ला भाई से, ये अब्दुल्ला भाई ये आदमी को भारत मत भेजिएगा, बहुत सही आदमी है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ का है, दुबले पतला है एकदम। महात्मा गांधी यंग थे तो बहुत स्मार्ट थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया,
अरे शुरू से बूढ़ थोड़े थे जी वहां पे, नहीं समझ में आ गया। सच में आपको हम यहाँ पे क्या ही दिखाएंगे उनका ओरिजिनल फोटो, तो टारगेट बैच है इसमें, फोटो वोटो कंची दिखा, लेकिन सच में बहुत स्मार्ट थे महात्मा गांधी। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर आप बोले थे आज पॉलिटी में क्वेश्चन सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे आज, ठीक है। थोड़ा सा लाइट कटा हुआ था इसलिए हम सोचे कि पहले थोड़ा सा पढ़ा देते हैं यहाँ पे। आ गया लाइट यहाँ पर। आगे बढ़े। तो वहां पे अफ्रीका के लोगों ने कहा कि भाई ये आदमी बहुत सही है, और रंग भेद के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, वहां पर आंदोलन कर दिया। वहां पे क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। वहां एक भारतीय महिला थी जिसको नौकरों को वहां गुलाम बना के काम कराया जाता था। उनके लिए फिक्स सोने का टाइम नहीं था, काम करने का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं था, जितना देर काम करना होगा काम करा लेंगे। 20 घंटा में 24 घंटा में 20 घंटा काम कराएगा तो भी कीजिए, पैसा नहीं दिया जाता था, एक ही बार खरीद लिया जाता था। एक भारतीय महिला थी जो वहां पे नौकर का काम करती थी, उसका केस महात्मा गांधी ने लड़ा, और वहीं से महात्मा गांधी को झकझोर दिया और समाज में परिवर्तन का काम किया। एक महिला थी जिसका छोटा बच्चा था 6 महीना का, लेकिन उसको ना अंग्रेजों के यहाँ नौकर का काम करना होता था। तो अंग्रेज सब वहां पे जो थे, सब उनके घर में कोई बर्थडे पार्टी चल रही थी, तो बर्थडे पार्टी के लिए उसको नौकरानी को छोड़ा सब नहीं कर, तुमको यही काम करना होगा। उसका बेटा जो था छोटा सा 6 महीने का, वो बेचारा छोटा होता, उसको प्यास लगेगा, दूध पीना रहता उसको, वो भूख से एक दिन चिल्लाते चिल्लाते शाम को मर गया। वो अगले दिन आई, देखी उसका बेटा मर गया यहाँ पे। उसके बाद जब वो रोने लगी तो अंग्रेज आए सब, अब मार के ले गए सब कि अभी काम बचा हुआ है, चलो। उसको लाश सड़ने दिया सब उसके बेटा का यहाँ पे, छोटा बच्चा। सोचिए ये अंग्रेज सब ये क्या बोलेगा सब यहाँ पर। आज ये ह्यूमन राइट मानवाधिकार की बात बोलते हैं सब यहाँ पे, इनको मारने पे कोई अफसोस नहीं होता है यहाँ पे। यूक्रेन पे बम मार रहा है सब, तो हम लोग को कोई दिक्कत है, अभी सुने हैं? हाँ बस इतना कहते हैं कि कहीं मारो, छोटे बाल बच्चों को छोड़ दो भाई, छोटा बाल बच्चा पे नहीं होना चाहिए। महिला और छोटा बाल बच्चा किसी युद्ध में नहीं, युद्ध में बस पीस जाते हैं सब।